मैथ सॉल्यूशन बाय एमबेस्ट में आपका स्वागत है। गणित विषय के संपूर्ण कोर्स NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने और समझने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। प्रश्न संख्या 2 है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के खंडों के बराबर है। तो सबसे पहले एक वृत्त खींचेंगे। तो एक वृत्त की दो समान जीवाएं लंबाई में क्या हैं? समान हैं। और आपने पढ़ा है समान जीवाओं की लंबाई केंद्र से समान होती है, तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे अगर आवश्यकता पड़ी। तो पहले हम समान जीवाएं खींचते हैं। इस प्रकार से आप जीवाएं खींच सकते हैं समान। जैसे एक जीवा आपकी ये हो गई और दूसरी जीवा इसी के बराबर लंबाई उसकी होनी चाहिए, तो ये खींच लेते हैं। इन दोनों जीवाओं की लंबाई समान है। ये जीवा है AB और ये जीवा है CD, और ये दिया है वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, इसलिए उनको प्रतिच्छेद कराया गया है। तो माना ये बिंदु है E, ये बिंदु है E, ये वाला बिंदु। तो समान जीवाएं हैं तो समान दूरी पर होंगी, तो हम दोनों जीवाओं पर लंब खींच देते हैं। ये हमने खींच दिया पहली जीवा पर और ये है दूसरी जीवा पर लंब। तो O से AB जीवा पर जो लंब खींचा उसका नाम दे दिया OP, CD जीवा पर जो लंब खींचा उस बिंदु का नाम दे दिया OQ। यह कोण कितने अंश का है? 90 अंश का, और यह कोण भी 90 अंश का। तो इसके बाद इसको हम मिला देते हैं OE को, प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिला दिया। तो क्या हमने किया और क्या हमें पहले से ज्ञात था उसे नोट करेंगे। तो क्या दिया है? एक वृत्त की दो समान जीवाएं, तो अर्थात जीवाएं समान हैं। तो क्या दिया है? AB बराबर CD। AB और CD का प्रतिच्छेद बिंदु दिया है कि वो दोनों वृत्त के अंदर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं दोनों जीवाएं। तो प्रतिच्छेद बिंदु E है। अब सिद्ध करना है कि जो जीवाओं के संगत खंड बन रहे हैं वो बराबर होंगे। तो आप जीवाएं के खंड समझने की कोशिश कीजिए। तो देखो, जीवाएं P और Q का भी भूल जाइए। तो जब एक दूसरे को काट रहे हैं तो एक खंड बना A से लेकर P तक, तो इसका बना D से लेकर E तक, इसका बना C से लेकर E तक, तो इसका बना B से लेकर E तक। अर्थात आपको सिद्ध करना है कि AE बराबर DE होगा और दूसरा CE बराबर BE के बराबर होगा। रचना इसमें आपने की है, आपने लंब खींचे हैं दोनों जीवाओं पर केंद्रों से और उसके अलावा त्रिज्याओं को मिलाया है। आपने OP लंब AB पर खींचा, कॉमा OQ लंब CD खींचे, दो तो आपने लंब खींचे हैं। उसके बाद आपने OE को मिला दिया, तो O से लेकर E को मिलाया, तो OE मिलाया। तो अब हम उत्पत्ति वाले भाग में कैसे इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, पहले हम ये समझें कि OP और OQ लंब होने से क्या हो गया, हमें क्या प्राप्त हो गया।
हमें प्राप्त हो गया कि अगर OP AB पर लंब है तो AB जीवा P पर अर्धित हो गई, आधी आधी हो गई, तो अर्थात AP और BP बराबर हैं। इसी प्रकार OQ लंब CD है तो QD और CQ भी बराबर है। तो इसी को नोट कर लेते हैं सबसे पहले, चूंकि OP लंब AB implies that, चूंकि OP लंब AB एवं दूसरा भी लिख लेते हैं साथ, OQ लंब CD, तो इसीलिए AP बराबर BP एवं CQ बराबर DQ, क्योंकि केंद्र से खींचा गया लंब क्या करता है, जीवा को अर्धित कर देता है। इसको हम समीकरण नंबर 1 के रूप में नोट कर लेते हैं, जो हमने परिणाम प्राप्त किया है। अब इन दो त्रिभुजों को, त्रिभुज OPE और त्रिभुज OQE, त्रिभुज OQE एवं त्रिभुज OPE में हमें क्या क्या जानकारी है वो नोट करते हैं। एक कोण 90 अंश पता है, कौन सा कोण, कोण OQE बराबर कोण OPE बराबर 90 अंश। ऐसी आपकी रचना है, क्योंकि आपने लंब खींचे हैं तो आप कारण लिखेंगे रचना। तो दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, इसका मतलब समकोण के सामने की भुजा OE है, यहाँ भी समकोण के सामने की भुजा OE है। क्यों? क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ भुजा के रूप में है, इधर भी है भुजा, इधर भी है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, जो OE है वह दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है। तो देखो कर्ण बराबर हो गए, और उसके बाद क्या, कोई और भुजा बराबर है। OP और OQ के बारे में क्या कहेंगे आप, OP बराबर OQ है। क्यों? क्योंकि समान भुजाएं समान दूरी पर होती हैं। तो बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। किसी भी वृत्त में दो बराबर जीवाएं आप खींचिए और केंद्र से फिर उनकी दूरी मापिए, आपको बराबर मिलेंगी दूरी। तो बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो ये तीनों सूचनाएं आपको RHS सर्वांग समता के अनुसार प्राप्त हुई हैं। तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज OPE जो है त्रिभुज OQE के सर्वांगसम है। त्रिभुज OPE सर्वांगसम है त्रिभुज OQE। कौन से सर्वांग समता प्रतिबंध से? RHS सर्वांग समता प्रतिबंध से, या सर्वांग समता से भी लिख सकते हैं। तो यहां से आपको PE बराबर QE मिल जाएगा। देखो PE बराबर QE मिल गया आपको, PE बराबर QE। इसको आप अपना परिणाम नंबर 2 के रूप में रख लीजिए, और कैसे प्राप्त हुआ वो मेंशन करेंगे। तो करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, इसलिए PE बराबर QE मिल गया। अब यदि हम AP और BP देखें, AP बराबर BP है और CQ बराबर DQ है, इनका अध्ययन करें और यह भी ध्यान दें कि AB और CD की लंबाइयाँ बराबर हैं। तो AP और CQ बराबर हो गए, AP, BP, CQ, DQ 4 के 4 भाग बराबर हो गए। अब चूंकि AB बराबर CD है, इसीलिए AB बटे 2 बराबर CD बटे 2, दोनों के आधे पे बराबर होंगे। और AB का आधा AP, तो AP बराबर क्या हो गया, CD का आधा CD का आधा DQ भी लिख सकते हैं आप, और उसको
CQ भी लिख सकते हैं। तो AP बराबर DQ, ये आपका नंबर 3 प्राप्त हो गया। इनके आधे आपने AP बराबर DQ क्यों कहा? क्योंकि आपने पहले ही कहा है कि OP लंब AB और OQ लंब CD है, इसके कारण भुजाएं क्या होगी? अर्धित होगी। अब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उनके आधे भाग भी बराबर होंगे। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें समीकरण द्वितीय और तृतीय को, तो 2 धन समीकरण 3 कर दें तो आपको क्या मिलता है? देखिए, AP धन PE, AP धन PE बराबर DQ धन OE, DQ धन QE, सॉरी, क्योंकि PE बराबर है QE है, QE। अब आपको अपने चित्र में इसको जोड़ना पड़ेगा, AP और PE। AP और PE जोड़ के AE में पहुंच जा रहे हैं और QE और DQ जोड़ के आप DE में पहुंच जाए। तो इम्प्लाइज दैट इन दोनों को जोड़ के आपको मिला AE, जो आपको सिद्ध करना था, बराबर DE। यह आपका एक भाग सिद्ध हो गया। इसको आप 4 कह सकते हैं, इसको आप नंबर 4 के रूप में रख लीजिए। अब यदि आप AB बराबर CD में से इसको माइनस कर देंगे, AB भी CD के बराबर है और AE DE के बराबर है। देखिए, AB जो है CD के बराबर है और AE DE के बराबर है। यदि आप AB में से AE को घटा देते हैं और CD में से DE को घटा देते हैं तो फिर BE और CE भी क्या होंगे? आपस में बराबर ही होंगे। तो AB माइनस AE बराबर CD माइनस DE implies that चूंकि AB बराबर CD है, इसीलिए हम AB में से AE को घटा के CD में से DE को घटा दे रहे हैं चित्र के अनुसार। तो AB माइनस AE बराबर CD माइनस DE होगा। तो AB माइनस AE क्या मिल रहा है आपको? BE बराबर CE। तो आपको एक भाग यह सिद्ध करना था और एक भाग यह सिद्ध करना था कि उनके जो संगत भाग हैं, जीवाओं के संगत खंड हैं, वो बराबर होंगे। तो एक AE है, उसका संगत DE है, और दूसरा BE खंड बन रहा है इस जीवा में, तो उसका संगत CE है। तो इस प्रकार आप उनको बराबर सिद्ध कर सकते हैं।